तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का एपिसोड 260। एंड सच कहूँ तो यार, पिछले एपिसोड में मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। खैर, मैंने ज़्यादा तारीफ़ करी या नहीं करी, इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो या अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो को और उसके साथ ओपी ककाशी सेंसे को। हमारे बोरुटो ककाशी सेंसे का सामान उठा रहा होता है एंड वो ककाशी से इस बात की शिकायत करता है, बट हमारा ककाशी कहता है अब चलो भी, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पीठ दुखती है। तो अब तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि हैरिसन बेस्ट होकागी क्यों था। खैर, फिलर एपिसोड है यार, स्टोरी से कुछ कनेक्शन नहीं, क्या पता मतलब मजे लेने के लिए बोरुटो से ऐसे भूल दिया हो उसने। खैर जो भी हो, लेकिन तभी वहाँ पर दो बुढ़े आकर आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और उन दो बुढ़ों को लड़ाई करते हुए देखकर हमारा बोरुटो कहता है हे ककाशी सेंसे, हम इन्हें रोकना चाहिए। बट हमारा ककाशी सेंसे कहते हैं नहीं, इन्हें लड़ने दो, ये लड़ा के अपना ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। बोरुटो सुनकर कहता है ककाशी सेंसे, क्या आप पहले सच में एक होकागे ही थे ना। ककाशी कहता है हाँ, और जब तुम्हारे डैड और सास के लड़ते थे तो मैं आराम से कुछ काम करने लग जाता था या फिर उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं देता था। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बट इतने में वहाँ पर उन दोनों बुड्ढों के पोता पोती आ जाते हैं और वो अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वहाँ से ले जाते हैं। बट ये वाला बुड्ढा अभी भी नहीं मान रहा होता है और वो वहाँ से जाते जाते कुछ अनाप शनाप बक रहा होता है एंड अपनी लकड़ी से खेल रहा होता है और उसकी लकड़ी लग जाती है हमारे ककाशी की चाय के ऊपर और उसकी चाय उसके मुंह पे लग जाती है। लाइक और ध्यान मत दे भाई लड़ाई के ऊपर, कर ले इग्नोर। खैर जो भी हो, उस बुड्ढे की पोती हमारे ककाशी सेंसे के पास आती है और वो ककाशी और बोरुटो को एक फ्री का खाना देते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगती है। हमारा बोरुटो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, जबकि चाय ककाशी के मुंह पर गिरी होती है। एंड देन हमारा बोरुटो उस लड़की से पूछता है कि तुम तो उस दूसरे वाले बुड्ढे के पोते से शादी करने वाली हो ना, तो फिर ये सब क्या चल रहा है। वो लड़की बताती है हाँ तुमने सही कहा, वो मेरा फियांसे है और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते हैं। बट हम दोनों की फैमिलीज़ के बीच में फायर क्रैकर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है। इस साल के फायर क्रैकर फेस्टिवल के अंदर कौन फायर क्रैकर चलाएगा, इस बात पर हम दोनों के बीच में कुछ बात नहीं बन रही। बट ककाशी स्टिल एज फक उसकी बुक निकाल कर पढ़ने लग जाता है। बोरुटो से कहता है तुम कैसे आदमी हो, यहाँ पर इतना सीरियस मैटर चल रहा है और तुम एक बुक पढ़ रहे हो। बट वो लड़की उस बुक को देखकर कहती है हे रुको, इस बुक का सेकेंड एडिशन जो कि बस एक ही रिलीज़ हुआ था वो मेरे पास पढ़ा हुआ है। एंड देन वो उस बुक को लेकर आती है और उस बुक को देखने के बाद हमारे ककाशी सेंसे तक की फट जाती है। एंड तभी हमारा बोरुटो थोड़ा सा चूतियापा कर देता है। लाइक मेरे को तो चूतियापा ही लगा। बोरुटो कहता है कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको इस मैटर को सॉल्व करने में हमारी मदद करनी होगी। भाई ककाशी यार थोड़ा चैट बन जाता है इधर, प्लीज़ चैट बन जाता, मना कर देता बोरुटो को। बट ककाशी को पता नहीं बुक में क्या ही अच्छा लगा, वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो दोनों चले जाते हैं उस लड़के के दादाजी के पास और वो वहाँ पर जाकर आसपास की चीज़ों को टटोलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और यही बात हमारा ककाशी उस बुड्ढे से कहता है। बट वो बुड्ढा कहता है हाँ हाँ जो भी हो, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब, और अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदना तो मेरी दुकान से निकल जाओ। और वो ये कहकर लॉर्ड सिक्स्थ होकागे को उसकी दुकान से बाहर निकाल देता है। मतलब देख रहे हो भाई। खैर जो भी हो, दुकान के बाहर उसका पोता आता है और उसका पोता हमारे ककाशी से कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे दादाजी अभी थोड़े सही नहीं है। और हाँ आपने सही समझा था, वो दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस फायरवर्क्स की वजह से उन दोनों के बीच में कुछ बात अच्छी बन नहीं रही है और शायद ये मैटर अगर थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी और मेरी फियांसी की शादी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपको काफ़ी शुक्रिया होगा। एंड देन जो हमारा ककाशी होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो बोरुटो से कहता है सब कुछ तुम संभाल लेना, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन जो हमारा बोरुटो होता है वो उस प्रीवियस वाले बुड्ढे के पास चला जाता है और उसकी दुकान पर बैठकर कहता है मैं जब तक खाता रहूँगा जब तक तुम दोनों मीटिंग करने के लिए राज़ी नहीं हो जाते। वो बुड्ढा कहता है तुम एक होकागे के बेटे हो, मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। मतलब भाई होकागे का बेटा है तो कहीं का बाप है क्या, मतलब होकागे इसका बाप है भाई, ये थोड़ी है। यूं ही यार एपिसोड की स्क्रिप्टिंग ख़राब कर रहे हो। खैर बाकी मित्सुकी वाला एपिसोड तो भाई सच में काफ़ी बेस्ट एपिसोड था फिलर में। हाँ बाकी कोरामा की डेथ वाला सबसे बेस्ट एपिसोड था और उसके बाद इसी की डेथ वाला। खैर जो भी हो, वो दोनों टीम्स के दादाजी वापस से मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर हमारे ककाशी सेंसे भी होते हैं। उन दोनों के दादाजी वापस से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं हमारे फायरवर्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो कहते हैं हमारे फायरवर्क्स ज़्यादा अच्छे हैं। ककाशी उन दोनों से कहता है हे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो तुम दोनों भाग के शादी कर लो, तुम्हारे दादाजी नहीं सुधरने वाले।
बट वो दोनों मानते नहीं है। एंड भाई ककाशी यार समझा कर यार, संस्कारी घर के लोग हैं, तेरे जैसे नहीं है जो 40 की उम्र में ही पीठ दर्द करवाने लग जाए। भाई हैरिजुन का नाम सुना है, थर्ड होकागे था वो, मतलब भाई बुढ़ा मर नहीं गया तब तक लड़ता रहा। खैर हमें हमारे नारुतो शिपुडेन वाला ककाशी पता नहीं कब देखने को मिलेगा, तो जो भी हो एपिसोड पे फोकस करते हैं। हमारा ककाशी फाइनली उसका दिमाग यूज़ करता है और वह कहता है सुनो मेरे पास एक आइडिया है, हम तुम दोनों के फायर क्रैकर्स जलाकर टेस्ट करेंगे और जिसके फायर क्रैकर अच्छे होंगे हम उसी को इस साल के फेस्टिवल में फायर क्रैकर जलाने देंगे, क्यों ठीक है। एंड वो दोनों भी इस बात के ऊपर एग्री कर देते हैं और वो लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारे ककाशी सन से इसी बीच खेल में कुछ काला कर देते हैं एंड वो क्या काला करते हैं ये हमें आगे पता लगेगा। और इसी तरह उन लोगों का शो शुरू होता है, सभी लोग अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं। ककाशी सन से भी फाइनली थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाते हैं और स्पॉइल्ड ब्रेड भी वहाँ पर होता है। बट तभी वो लोग एक दूसरे के फायर क्रैकर्स जलाना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों टीम्स अपनी मतलब अपोजिट वाली टीम को गालियाँ बक रही होती है और कहती है कि ऐसे ख़राब से फायर क्रैकर है, इनमें से तो अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, अच्छी लाइट ही नहीं आ रही, और कुल मिला के एक दूसरे को उत्साह रहे होते हैं। एंड अपोजिट टीम भी कम नहीं होती, वो भी ठीक ऐसा ही कर रही होती है। हमारा बोरुतो ककाशी को थोड़ी बहुत गालियाँ बकता है, लाइक गालियाँ तो नहीं बकता बट थोड़ा बहुत बुरा भला कहता है और कहता है ये कैसा प्लान था आपका। बट थोड़ी देर बाद हमारा ककाशी कहता है अभी तू बच्चा है, सब कुछ देख तब पता लगेगा। एंड होता यही है, एंडिंग में उन दोनों के जब लास्ट फायर क्रैकर चलते हैं तो पता लगता है कि हमारे ककाशी ने उन दोनों की फायर क्रैकर्स के सेट को आपस में एक्सचेंज कर दिया था और असल में वो दोनों अपने ही फायर क्रैकर्स को गालियाँ बक रहे थे और अपने ही फायर क्रैकर्स को उल्टा सीधा कह रहे थे। जब वो लोग ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि असल में दोनों के फायर क्रैकर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे और उन लोगों ने इतने ब्यूटीफुल सीन को मिस कर दिया। एंड इन दी एंड इन बुजुर्गों को भाई जिनको पहले अकल आ जानी चाहिए थी और इनके छोटे बच्चों को अकल देनी चाहिए थी, बट इनको अब जाके अकल आती है और ये लोग फाइनली आपस में हाथ मिला लेते हैं। एंड एपिसोड के एंड के अंदर जो वो दोनों लड़का लड़की होते हैं जिन्हें शादी करनी होती है वो लोग भी शादी कर लेते हैं। हमारा ककाशी को बोरुतो टैंक्स कह देता है और ककाशी का शरीर थोड़ा बुढ़ा हो चुका है तो क्या हुआ, उसका दिमाग अभी भी उतना ही है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज का ये हमारा स्पॉइल्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो सच बताना यार, मित्सुकी वाला एपिसोड ज़्यादा अच्छा था, ये वाला एपिसोड लाइक मैं किसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ यार। वेल जो भी हो, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी आएगा और एक थ्योरी वीडियो के ऊपर भी काम चल रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिदा।